तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों पर नवंबर में किन ग्रहों की शुभ अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही नवंबर में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनको बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। देखिए, नवंबर 2025 में मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके ऊपर ग्रह गोचर का मिला जुला औसत परिणाम दिखाई देगा। सूर्य 16 नवंबर तक अपनी नीच राशि तुला राशि में आपके 7वें भाव में रहेंगे। 16 नवंबर तक आपकी प्रतिष्ठा, रिश्ता, आत्मविश्वास पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके 8वें स्थान अर्थात मृत्यु भाव में आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जीवन में अचानक परिवर्तन आएगा और तनाव बढ़ने की समस्या रहेगी। सूर्य ठीक नहीं है, ऐसे में कार्य क्षेत्र में टकराव और गलतफहमी से बचना चाहिए। पति पत्नी में अहंकार या वाद विवाद संभव है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। मंगल का गोचर 8वें भाव में हो रहा है, जो अंगारक योग बनाएगा। मंगल के कारण थोड़ी सी ऊर्जा में कमी आएगी। जीवन में अस्थिरता या क्रोध बढ़ सकता है। जल्दबाजी में चोट लगने, संक्रमित होने और ब्लड प्रेशर जैसी समस्या की भी संभावना दिखाई दे रही है। 23 नवंबर तक बुध आपके 8वें भाव में रहेंगे और उसके बाद 7वें भाव में वक्री होकर गोचर करेंगे। फैसला लेने में कुछ समझौते करने पड़ेंगे। बातचीत में भी आपको सावधानी रखनी होगी। पुराने प्रोजेक्ट पर ध्यान दें। नया काम शुरू ना करें। कारोबार साझेदारी या कारोबार साझेदारी में है तो उसका विस्तार आपको टाल देना चाहिए। बृहस्पति आपके 4th हाउस में 4थे भाव में वक्री होकर के नवंबर महीने में परिवार, संपत्ति, मानसिक शांति पर मिला जुला असर डालेंगे। हालांकि कुछ अस्थायी संपत्ति या परिवार में सहयोग मिल सकता है। 26 नवंबर तक शुक्र तुला राशि में 7वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के कारण रिश्तों में सुधार आएगा, लेकिन रिश्तों को लेकर थोड़ा आपको संवेदनशील भी होना पड़ेगा। शुक्र बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे में नवंबर महीने में निवेश या नई वित्तीय योजनाओं को टालना शुभ रहेगा। 28 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। शनि काम में देरी, विदेश यात्रा या बीमारियों का योग बना सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होगी और बचत करने में मुश्किल आएगी। राहु आपको नवंबर महीने में शुभ प्रभाव देंगे। आपकी जान पहचान और दोस्ती बढ़ेगी। नई सोच, नई योजना से आपको लाभ मिलेगा। 5वें भाव में केतु का गोचर आपके रिश्तों में भ्रम पैदा कर सकता है। फैसला लेने में आप असमंजस में हो सकते हैं। पेट में भी कष्ट हो सकता है। कुल मिलाकर नवंबर का महीना मेष राशि के जातकों के लिए औसत से भी कमजोर है। आपको नियंत्रित रहना चाहिए, सूझबूझ दिखाना चाहिए तो मुश्किलें कम होगी। और पूरे महीने आपको प्रातःकाल उठ करके स्नान करके सूर्य को जल देना चाहिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव होकर के और हंसते हुए गायत्री मंत्र प्रसन्न मुद्रा में करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ढेर सारी परेशानियों को आप ऐसे चुटकी बजा करके दूर कर सकते हैं। क्योंकि एक बात जान लीजिए, गायत्री छंदसाम मातेति, गायत्री वेदों की माता है और गायत्री एक ऐसा मंत्र है जिससे हमारे सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। इसकी जो 7 व्याहृतियाँ हैं ये सातों चक्रों को एक्टिवेट कर देती हैं। इसलिए विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आप
सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए मेष राशि के सभी जातकों से कहना चाहूँगा कि आप प्रातःकाल स्नान करने का अभ्यास डालिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र को 3 बार बोलते हुए, अगर तांबे का लोटा है तो उसमें पानी में, जल में आप रोली, चावल, फूल डाल करके अर्घ दीजिए। अगर पीतल का लोटा है तो उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी भी आप डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, रोली डाल सकते हैं, फूल डाल सकते हैं, दुर्वा डाल सकते हैं। ऐसे अर्घ दीजिए, आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।